अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मैट लैब की वीडियो नंबर 9 शेयर करने जा रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ न्यू कमांड्स शेयर करने जाऊँगा। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वो कमांड्स शेयर करूँगा जो कि मैं पिछली अपनी वीडियोस में आपको ना बता सका था। और जो चीज़ें मैं उनमें भूल गया या मुझसे मिस हो गई, आज उनको मैंने कंपाइल किया हुआ है एक जगह पर, और उन्हीं चीज़ों को मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैट लैब के ऊपर आप जिस तरह बाकी बहुत सारे फंक्शंस को प्रोड्यूस करवा सकती हैं और परफॉर्म करवा सकती हैं, उसी तरह आप आपको अगर किसी भी टाइप का कोई टेबल ड्रॉ करवाना हो तो उसके लिए जो प्रेफरेबल सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं वो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर ड्रॉ करवा सकते हैं ग्राफ। आप ये जो है वर्ड के ऊपर ड्रॉ करवा सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आप उनके ऊपर जो है टेबल ड्रॉ करवा सकते हैं। इसी तरह से आप मैट लैब के ऊपर भी सिंपल सी एक कमांड से आप टेबल जो है ड्रॉ करवा सकते हैं। और उसी लिए अब हमने एक ड्रॉ करवाना टेबल, तो उसके लिए भी अब एक टेबल ड्रॉ करवाने के लिए भी हमारे पास मैट लैब के अंदर मोर देन 4 to 5 कमांड्स हैं। लेकिन जो सबसे बेसिक है वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखें, जैसे कि स्क्रीन पे मैं दो वेक्टर्स शो करवा रहा हूँ। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखवा सकते हैं कि फर्स्ट करें आपने करंट और वोल्टेज के दरमियान कोई ग्राफ प्लॉट करवाना है, सॉरी ग्राफ नहीं, टेबल ड्रॉ करवाना है। आपने किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में आपने टेबल ड्रॉ करवाना है, आप उनके बीच में टेबल जो है वो ड्रॉ करवा सकते हैं। आप ये देखें, मैं जैसे लिख रहा हूँ अभी 178, लेकिन एक मिनट, 1 2 3 10 तक है, 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। अच्छा, आपने इसमें भी एक उसी बात का ख्याल रखना है जिसका आपने ग्राफ की प्लॉटिंग में रखा था। वो किया कि आपके दोनों जो वेक्टर्स हैं उनका साइज सेम होना चाहिए, उनका साइज जो है वो सेम होना चाहिए। अगर तो दोनों वेक्टर्स का साइज सेम नहीं होगा तो आप किसी भी दो चीज़ों के दो, मतलब मैं अभी एग्जांपल के लिए दो ले रहा हूँ। आप यहाँ पर 5 6 10 15 जितने भी आइटम्स आपने लेने हैं, आइटम मतलब के जैसे कि मैंने यहाँ पे दो लिए हुए हैं, एक लिए करंट एक लिए वोल्टेज। आप यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी आपने शो करवानी है अपने टेबल के अंदर, आप उन सबको यहाँ पर ले सकते हैं और उनके दरमियान में एक टेबल जो है वो ड्रॉ करवा सकती हैं। अब मैं आपके पास टेबल की कमांड इस्तेमाल करता हूँ, टेबल ऑफ करंट कॉमा वोल्टेज। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो चीज़ आपने ऊपर जो शो की है ना, करंट और वोल्टेज, जो नाम ऊपर शो किए नाम, आपने नीचे बिल्कुल वही शो करवाने हैं। जो नाम आपने ऊपर लिखे हैं आपने एज इट इज़ उसी नामों को यहाँ पे कॉपी करना है। आपकी स्पेलिंग में, आपकी किसी भी चीज़ में यहाँ मिस्टेक हुई, आपका टेबल ड्रॉ नहीं होगा, वो आपको एरर देगा। ये देखिए, आप मैं यहाँ पे आंसर जो कि प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है मैट लैब के अंदर, उसके अंदर ये मुझे शो हो गया कि करंट के कॉलम के अंदर 1x10 का कोई टेबल है और वोल्टेज के अंदर भी 1x10 का कोई टेबल है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने, आता हूँ वर्क स्पेस में। यहाँ पे लिखा हुआ है ANS आंसर और यहाँ पे लिखा है 1x2 का टेबल है। इसमें देखते हैं एक मिस्टेक होगी, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखें दोस्तों, आपका टेबल तो खैर ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन कोई शक्ल उसकी जो उस तरह की कोई चीज़ ड्रॉ हो गई आपके पास। इसको मैं मूव करवाता हूँ तो देखें, एक जगह करंट है, एक जगह वोल्टेज है। ये टेबल क्यों ड्रॉ नहीं हुआ? अब मैं आपको दोबारा लेकर चलता हूँ मैट लैब की स्क्रीन के ऊपर, कमांड विंडो पे। हम अगर देखें तो हमने करंट और वोल्टेज को जो ड्रॉ किया है, मैंने आपको अपनी मैट्रिक्स वाली उसमें बताया था वीडियो में कि आपने हर दो एलिमेंट्स को सेपरेट करना है बाय कॉलन, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन से आप एक रो से अगली रो में शिफ्ट हो जाते हैं। सेमी कॉलन को डालने से आप एक रो से अगली रो में आ जाते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इसका मतलब है कि एक ही रो है और उसके अंदर 10 कॉलम्स हैं, तो उसने मुझे उसी के अकॉर्डिंग, किधर है ये, एक रो के अंदर 10 कॉलम बना के दिखाए और वो अंडर रखे करंट के अंदर, और उसी तरह एक रो के अंदर 10 कॉलम बनाए और उसको अंडर रखा वोल्टेज के। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, थोड़ा सा इसका सिंटैक्स नहीं इकट्ठा है वो चेंज करता हूँ। ये देखें, हर जगह पे जा करके मैंने सिर्फ
ऐड करना है सेमी कॉलन। तो इससे जो है ये हर अगला वाला एलिमेंट है वो अगली रो में शिफ्ट हो जाएगा, अगली रो में शिफ्ट हो जाएगा। वोल्टेज का भी आ गया, इसको बस थोड़ा थोड़ा हमने चेंज करना है। ये देखें ये मेरा हो गया। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ टेबल करंट कॉमा वोल्टेज। अब देखें ये मेरे पास यहाँ भी ग्राफ आ गया, और अगर मैं वहाँ जाकर देखना चाहूँ तो यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे करंट वोल्टेज आगे मैं कुछ और ले लूँ, एम्पलीट्यूड मैं कुछ भी आगे ले सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी या जो भी चीज़ आपने यहाँ पे ऐड करवानी है 3 के अंदर, 4 के अंदर, 5 के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इवन यहाँ 14 तक है। और अगर मैं इसको करूँ स्क्रॉल तो ये मेरे पास 24 तक मुझे कॉलम बना के दे सकता है एट अ टाइम। एक टाइम में मुझे ये 24 कॉलम बनाकर दे सकता है मैटलैब। तो दोस्तों अगर हमने टेबल को प्लॉट करवाना हो तो उसके लिए वैसे और भी बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, आप वहाँ से भी उनको ड्रॉ करवा सकते हैं, और उनका एक बहुत ईजीएस्ट वे आप मैटलैब पे भी करवा सकते हैं। दोस्तों आपको मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर एक कमांड सिखाई थी रैंड की, RAND, जो कि आपको रैंडम वैल्यूज़ देती है। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ रैंड 4 तो मुझे 4x4 की एक ऐसी मैट्रिक्स देगी जिसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होंगी, जिसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होंगी। मैंने एक ऐसी मैट्रिक्स ड्रॉ करवानी है जिसके जो अंदर वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेकर के 5 तक के बीच में हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कमांड यूज़ करता हूँ रैंडाई की, RANDI रैंडाई की। उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं, आई मिनिमम क्या है मेरा 1, मैं सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, कॉमा, उसके बाद लिखूंगा आई मैक्सिमम, वो मैंने लिखा 4, ठीक है। और इसको जो है मैं क्लोज करवा देता हूँ अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, कॉमा। आगे मैं चाहता हूँ मेरी जो वो है जो मेरा मैट्रिक्स बने वो 5 कॉलम्स हों, 4 रोज हों। इस तरह मैंने इसको प्लॉट करवा दिया, ड्रॉ करवा दी। देखते हैं आप देखें 5 रोज 4 कॉलम का आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया, 5x4 की एक मैट्रिक्स बनी। उसके अंदर हर वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के 4 तक के बीच में है, 1 से लेकर के 4 तक के बीच में है। अगर मैं इसकी जो मिनिमम वैल्यू जो मैंने यहाँ 1 ली हुई है, ये मैं 1 ना लिखता तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही लेता, कोई और मतलब 1 ये कोई और 2 या 3 नहीं रहता है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। मतलब मैं सपोज कर लें अगर ऊपर वाली को ही चेंज करके लिखता हूँ, सिर्फ यहाँ पे लिख दो 10, तो अब जो है वो क्या ड्रॉ करवाएगा, उसने 5 रोज और 4 कॉलम्स की एक मैट्रिक्स बनाई। उसके अंदर वैल्यूज 1 से लेकर के 10 तक के बीच में है, 1 से 10 के बीच में की उसने मुझे दे दी वैल्यूज। तो रैंड की जो कमांड है वो क्या करती है, वो भी रैंडम वैल्यूज ही लेके आती है, लेकिन फ्रॉम 0 to 1 के बीच में आती है। रैंडाई क्या करती है, रैंडाई से आप किसी भी एक स्पेसिफिक इंटरवल के बीच में आप उसमें से जो वैल्यूज हैं वो प्लॉट करवा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैंने आपको मैट्रिक्स के ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके बताए थे। यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, वहाँ पर जो मैंने मिस कर दिया था इसको, तो वो बताना लाजमी है यहाँ पर। और उसमें क्या है कि अब एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक ऐसी कमांड है जो कि आपको खुद से एक मैट्रिक्स ड्रॉ करके देगी, और उस मैट्रिक्स की अंदर मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या होगी, उसमें क्या चीज़ होगी जो बाकियों से डिफरेंस है। वो ये है कि मैं अगर यहाँ पे कमांड लिखूँ D = पास्कल ऑफ 4, ठीक है, मैंने कमांड लिखी पास्कल ऑफ 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि एक ऐसी मैट्रिक्स ड्रॉ हो जाएगी 4x4 की जो कि अपने अंदर सिमेट्रिक होगी। एक्चुअली पास्कल मैट्रिक्स या पास्कल ट्रायंगल एक बहुत फेमस टर्म है। अगर आपने C++ में भी पढ़ा हो तो इसकी एक पूरा प्रॉपर कोड होता है पास्कल ट्रायंगल के नाम से।
तो उसी पास्कल ट्राइंगल में से ये मुझे पास्कल मैट्रिक्स बना के देगा 4x4 उसकी। मैंने जब देखें एंटर किया और उसकी वो क्या होगी डिफरेंट, मतलब जो बाकी से वो क्या किस लिहाज से डिफरेंट होगी, वो इस लिहाज से होगी कि उस वो जो मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक होगी। उसकी रोज़ को अगर हम कॉलम से चेंज कर दें या कॉलम को रोज़ बना दें तो वो सेम ही रहेगी। दूसरी इसमें चीज़ क्या है स्पेशल, कि इसके हर अगले रो का अगला एलिमेंट जो है वो अपनी पिछली रो के पिछली रो के पिछले तमाम एलिमेंट्स का सम होता है। ठीक है, ये पहली जो है रो, वो तो आप सपोज कर लें कि ना, मतलब एक एज अ रेफरेंस है पहली रो और पहला कॉलम। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूँ, मैंने वो बातें भी कही है आपको। पहली रो और पहला कॉलम जो है वो एज अ रेफरेंस कर लें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो ये 2 है ये अपनी से ऊपर वाली रो के दोनों एलिमेंट्स का सम होगा। 1 + 1 2। इस तरह जो ये 3 है ये अपनी से ऊपर वाली रो के तमाम एलिमेंट्स का सम होगा, मतलब उस एलिमेंट से पहले तक। तो ये 3 एलिमेंट्स बनते हैं इसका, और इससे पिछले वाले एलिमेंट का सम, तो ये बन गया 3, और इस तरह 4 जो है इन तमाम का सम होगा 4। नीचे आ जाएं, ये 3 है ये अपने से ऊपर वाली रो के उसके पिछले वाले एलिमेंट का सम होगा। तो 2 + 1 3। जो ये 6 है ये अपने से पिछले वालों का होगा अपनी पिछली रो के अंदर। तो 3 + 2 + 1 6, और 10 जो है वो 4 + 3 + 2 + 1। इस तरह ये वाला 4 3 + 1, ये वाला 6 10, ये वाला जो 10 है वो 6 + 3 + 1, और जो ये वाला 20 है वो 10 + 6 + 3 + 1। तो दोस्तों ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि अपने अंदर सिमेट्रिक भी है। और इसी की एक और टाइप जो है पास्कल की, वो मैं अगर ड्रॉ करूँ 3,1 लिखूँ, 3,1 लिखूँ तो ये मुझे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देगा। दोस्तों अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसकी जो लोअर ट्राइंगुलर जो होती हैं वैल्यूज़ वो 0 ना हो। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जो जिसकी जो लोअर ट्राइंगुलर वैल्यूज़ हैं वो 0 ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे जो है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देगा। और इसके अलावा इसका एक और जो फंक्शन, जो एक और इम्पोर्टेंस है वो ये है, जो मैंने बाद में ड्रॉ की पास्कल 3,1 से, कि अगर मैं इन्वर्स ऑफ ई फाइंड करूं दोस्तों, तो दोस्तों वो इसके इस बराबर ही आएगा। इन्वर्स ऑफ ई और ई जो है वो सेम आएगा। ये दो इसकी जो हैं स्पेशलिटीज़ हैं इस कमांड की, जो मैं ऊपर लिखी पास्कल 3,1। दोस्तों मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि ये अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, तो इसको आप देख लीजिएगा कि अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है। मतलब उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से है। ठीक है, तो बस बेसिकली इस कमांड में क्या होता है कि आपके पास अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, जो भी है ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं अभी मेरे जहन में वो जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं हो पा रहा। और उसकी एक और चीज़ इंपॉर्टेंस क्या होती है कि उसका जो इन्वर्स होता है वो उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। दोस्तों एक और कमांड जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भूल गया था वो ट्रेस की कमांड है। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो डी मैट्रिक्स है डी, उसके अंदर 4x4 का मैंने स्टोर करवाया हुआ है मैट्रिक्स ना। मैं कमांड इसमें करता हूँ ट्रेस ऑफ डी, तो वो क्या करता है मुझे आंसर देता है 29। मतलब क्या हुआ, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज 1 2 6 और 20, जो डायगोनल एंट्रीज हैं 1 2 6 एंड 20, वो उन सब का जो सम है वो मुझे उसकी डायगोनल एंट्रीज का सम मुझे मिल सकता है। किस तरह, अगर मैं कमांड इस्तेमाल करूं ट्रेस की, तो यहाँ मैंने कमांड इस्तेमाल की ट्रेस ऑफ डी, तो उसके जो डायगोनल एंट्रीज थी उस मैट्रिक्स की मुझे उसका सम मिल जाएगा। मैं यहाँ पे अगर ट्रेस ऑफ ई फाइंड करूं, ट्रेस ऑफ ई, तो मुझे क्या मिलेगा 1 + 1 2 - 1 1 आंसर मिलेगा मुझे यहाँ पे। क्यों 1 मिलेगा, जो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है 1 -1 और 1, उनका अगर सम कर लूँ मैं तो वो मुझे यहाँ पर मिलेगा ट्रेस की कमांड के अंदर। ट्रेस की कमांड क्या करवाती है, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं किसी भी मैट्रिक्स की उसका सम करवाती हैं। और दोस्तों आखिरी पे जो एक चीज़ हम हर सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि हम
कमेंट्स जो हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर वो किस तरह ऐड कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था उसमें C++ में कि जो डबल आप 2 बार अगर आप बैकस्लैश एंटर करते हैं तो आप उसके बाद जो लिखेंगे वो आपका कमेंट्स में कंसिडर होगा। इस तरह जो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैटलैब के अंदर अगर आप परसेंटेज की जो कमांड है, जो परसेंटेज की कमांड नहीं, जो परसेंटेज का जो ऑपरेटर है या जो भी कह रहे हैं जो होता है परसेंटेज वाला जो साइन है, उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो आपके कमेंट्स में कंसिडर किया जाएगा। परसेंटेज के बाद आप जो भी लिखेंगे वो आपके कमेंट्स में कंसिडर किया जाएगा। तो आप डिफरेंट जगहों पे आपको कमेंट्स देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है आपको कि आपने जो आप मतलब जिसको अपना जो कोड लिख कर जिसको आप देना चाह रहे हो उसके लिए वो कोड समझने में आसानी हो। तो उसी के लिए ये जो है कमेंट्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कमेंट्स का जो हमारे पास फंक्शन है वो उसी जगह पे आता है जब हमने अपना जो कोड होता है कोड किसी और को देना हो और उसने उसको मतलब समझने के लिए, ताकि उसको आसानी हो वो कोड समझने के लिए, वहाँ पर ये कमेंट्स का काम आता है। तो दोस्तों यहाँ के जो आज की जो ये थी वीडियो यहाँ तक ही मैं इसमें बताऊँगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो चीज़ इसमें क्लियर ना हो सकी हो मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।